तो हम लोग ग्रुप थ्योरी में परमुटेशन पढ़ रहे थे। तो आज हम लोग इनवर्स ऑफ परमुटेशन शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन में हमें बोला गया है लेट ए बी ए परमुटेशन ऑन ए नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट एस। तो एस हमारे पास एक नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट है एंड एफ वहां पर एक परमुटेशन है। देन हम बोल सकते हैं यहाँ पर एफ सच दैट एस टू एस इज ए बाइजेक्शन। तो यहाँ पर एफ एक बाइजेक्टिव मैपिंग है दैट इज सर्जेक्टिव प्लस इंजेक्टिव। सो दस हम बोल सकते हैं दस यहाँ पर जो एफ इनवर्स होगा दैट ऑल्सो एस टू एस एक मैपिंग होगा इज ऑल्सो ए बाइजेक्शन। यहाँ पर एफ इनवर्स भी एक बाइजेक्टिव मैपिंग होगा। ओके, दैट इज एफ इनवर्स इज ऑल्सो ए परमुटेशन। एफ इनवर्स भी एक परमुटेशन हो जाएगा। इज ऑल्सो ए परमुटेशन ऑन एस। ठीक है, सो हेयर हमें मिल चुका है एफ इनवर्स इज कॉल्ड इनवर्स परमुटेशन ऑफ एफ। यहाँ पर इस एफ इनवर्स को हम एक इनवर्स परमुटेशन बोलेंगे एफ का। इनवर्स परमुटेशन ऑफ मैपिंग एफ। ओके, सो इफ अगर हमारे पास एस इक्वल्स टू एक नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट दैट इज a1 a2 एंड सो ऑन एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स का एक नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट है एंड एफ इक्वल्स टू हमारे पास है a1 जिसका इमेज है एफ ऑफ a1, a2 जिसका इमेज है एफ ऑफ a2 एंड सो ऑन an जिसका इमेज है एफ ऑफ an। ए हमारे पास एक परमुटेशन है। तो देन हमें जो इनवर्स परमुटेशन मिलेगा दैट इज एफ इनवर्स इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं a1 इस एलिमेंट का इमेज होगा एफ इनवर्स a1। देन a2 का इमेज होगा एफ इनवर्स a2 एंड सो ऑन an एलिमेंट का इमेज होगा एफ इनवर्स an। ठीक है, दैट इज द इनवर्स ऑफ परमुटेशन। ओके, तो अभी हम लोग इनवर्स ऑफ परमुटेशन के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। सो लेट हमारे पास सेट एस इक्वल्स टू है चार एलिमेंट्स का नॉन एम्प्टी सेट दैट इज 1 2 3 एंड 4 एंड यहाँ पर परमुटेशन है एफ इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड इनकी इमेजेस है 3 1 2 4। ठीक है, सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं यहाँ पर एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू 3 होगा, एफ ऑफ 2 इक्वल्स टू 1 होगा, एफ ऑफ 3 इक्वल्स टू 2 होगा एंड एफ ऑफ 4 इक्वल्स टू 4 होगा। दिस इम्प्लाई यहाँ से हमें एफ इनवर्स 3 इक्वल्स टू 1 मिल जाएगा, एफ इनवर्स 1 इक्वल्स टू 2 मिल जाएगा, एफ इनवर्स 2 इक्वल्स टू 3 मिल जाएगा एंड एफ इनवर्स 4 इक्वल्स टू हमें 4 मिल जाएगा। ठीक है, सो देयरफॉर यहाँ पर जो इनवर्स परमुटेशन होगा इनवर्स ऑफ ए परमुटेशन दैट इज एफ इनवर्स इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा। यहाँ पर एलिमेंट 1 के लिए हमें इमेज मिलेगा 2, एलिमेंट 2 के लिए यहाँ पर इमेज होगा 3, इमेज एलिमेंट 3 के लिए इमेज होगा 1 एंड एलिमेंट 4 के लिए यहाँ पर इमेज होगा 4। ठीक है, दैट इज द इनवर्स ऑफ परमुटेशन एफ। ठीक है, परमुटेशन एफ का जो इनवर्स परमुटेशन है दैट इज एफ इनवर्स इक्वल्स टू हमें ए वाला परमुटेशन मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर एक नोट है, इन नोट एफ इनवर्स इक्वल्स टू 3 1 2 4 1 2 3 4 इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 1 2 2 3 3 1 4 4। ठीक है, ये दोनों इक्वल है। ओके, अगर आप 1 से शुरू करें या फिर आप 3 से शुरू करें, कैसे भी लिखे दोनों इक्वल ही होगा। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल में हम मान लेते हैं लेट हमारे पास एफ इक्वल्स टू है 1 2 3 4 5 एंड इनकी इमेजेस है 3 2 5 1 4। देन देयरफॉर यहाँ पर हमें एफ इनवर्स इक्वल्स टू मिल जाएगा। यहाँ पर 3 का इमेज 1 हो जाएगा, 2 का इमेज 2 ही रहेगा, 5 का इमेज 3 हो जाएगा एंड 1 का इमेज 4 हो जाएगा एंड 4 का इमेज 5 हो जाएगा। ठीक है, दैट इज एफ इनवर्स। इसको इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1 इसका इमेज 4, 2 का इमेज 2, 3 का इमेज 1, 4 का इमेज 5
एंड 5 का इमेज 3, ठीक है। दैट इज द इनवर्स ऑफ परमुटेशन एफ। इसको आप ऐसे सिंपली लिख सकते हैं। तो अभी परमुटेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है साइकिल। साइकिल का जो डेफिनेशन है दैट इज ए परमुटेशन एफ ऑन एस इक्वल्स टू a1 a2 एंड सो ऑन an is called a cycle of length r or r cycle if there exist r elements a i1 a i2 and so on a ir such that। तो यहाँ पर हमारे पास s इक्वल्स टू n नंबर ऑफ एलिमेंट्स का एक नॉन एम्प्टी सेट है एंड यहाँ पर f एक परमुटेशन है। तो यहाँ पर एक साइकिल ऑफ लेंथ r एग्जिस्ट करेगा जिसको हम r साइकिल बोलते हैं। इफ देयर एग्जिस्ट a i1 a i2 एंड सो ऑन a ir एलिमेंट्स सच दैट f ऑफ a i1 इक्वल्स टू a i2, ठीक है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका जो मैपिंग है f ऑफ a i1 इक्वल्स टू हमें डोमेन में a i1 एलिमेंट का जो मैपिंग है वो को डोमेन में a i2 पर आता है, ठीक है। यहाँ पर एलिमेंट्स है a i1 a i2 एंड सो ऑन a ir, टोटल r नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ठीक है। एंड कोडोमेन में एलिमेंट्स है a i1 a i2 एंड सो ऑन a ir, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जस्ट शो करना होगा जो मैपिंग f है उससे यहाँ पर a i1 a i2 पे मैप करता है, a i2 a i3 पे मैप करता है, a i r माइनस 1 मैप करता है a i r पे एंड a i r मैप करता है सीधे a i1 पे। ओके, सो हियर f ऑफ a i2 a मैप करता है a i3 में, ओके, एंड सो ऑन if a i r माइनस 1 a वाला एलिमेंट मैप करता है कोडोमेन में a i r में, ओके, एंड if a i r इक्वल्स टू हमें जो फर्स्ट एलिमेंट है दैट इज a i1 मिल जाता है एंड यहाँ पर f is इक्वल्स टू s फॉर ऑल is not equals to a i1 a i2 एंड सो ऑन a ir होल्ड करता है, ओके। सो हेयर वी राइट, यहाँ पर हम लिख सकते हैं हेयर वी राइट f इक्वल्स टू a i1 a i2 एंड सो ऑन a ir। तो अभी इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। सो हमारे पास s इक्वल्स टू 5 एलिमेंट्स का एक नॉन एम्प्टी सेट है 1 2 3 4 5, ओके। एंड यहाँ पर हमारे पास एक परमुटेशन है f इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 जहाँ पर जो इमेजेस है दैट इज 1 4 2 3 5, ठीक है। हमें परमुटेशन की डेफिनेशन से पता है यहाँ पर f सच दैट s टू s एक बाइजेक्टिव मैपिंग है, ठीक है। s डोमेन एंड कोडोमेन दोनों है। तो यहाँ पर टोटल 5 एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 एंड कोडोमेन में भी 5 एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पर हमें साइकिल फाइंड करना है। तो यहाँ पर जो 1 एलिमेंट है वो 1 पे ही जाता है। तो यहाँ पर 1 का साइकिल नहीं होगा क्योंकि 1 1 में ही जाता है। f ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पर जो 2 है वो 4 में मैप करता है, 1 1 में मैप करता है, 2 4 में मैप करता है, ठीक है। देन हम देख सकते हैं जो 4 है वो 3 में मैप करता है, 4 मैप करता है 3 में एंड यहाँ पर जो 3 है वो 2 में मैप करता है, 3 मैप करता है 2 में। देन जो 2 है वो फिर से 4 में मैप कर जाता है, 2 मैप कर जाता है 4 में। तो यहाँ पर हमें एक साइकिल मिल चुका है। सो हियर हम बोल सकते हैं 2 4 3 एक साइकिल है क्योंकि 2 4 में मैप करता है, 2 मैप करता है 4 में, देन 4 मैप करता है 3 में, 4 मैप करता है 3 में एंड आखिर में जो 3 है वो वापस 2 में मैप कर जाता है, जो 3 है वो वापस से 2 में मैप कर जाता है। तो दैट इज ए 3 साइकिल, ठीक है। तो इस परमुटेशन में हमें 3 साइकिल मिल जाएगा 2 4 3, 2
मैप करता है 4 में, 4 मैप करता है 3 में, एंड देन 3 मैप कर जाता है 2 में। ओके, एंड यहाँ पर 5 मैप करता है 5 में, 1 मैप करता है 1 में। सो दैट इज ए 3 साइकिल। जो एलिमेंट्स खुद में ही जाते हैं उनको हमें लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, यहाँ पर 1 एंड 5 ऐसे आप लिख भी सकते हैं एंड नहीं भी लिख सकते। ओके, यहाँ पर एक नोट है, एप इक्वल्स टू 1 3 5 4। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 4 साइकिल एलिमेंट है हमारे पास, 4 साइकिल। ठीक है, टोटल 5 तक है, मतलब कि 5 एलिमेंट्स का सेट है। यहाँ पर ए इक्वल्स टू हो जाएगा 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं, इसको अगर हम परमुटेशन में लिखें तो ए इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा 1, 1 जाता है 3 में, सो 1 मैप करता है 3 में। देन यहाँ पर 2 हमें नहीं गिवन है, तो 2 में ही मैप करेगा, सो 2 का इमेज है 2। देन 3 मैप कर जाता है 5 में, तो 3 जाता है 5 में, एंड 4 जाता है, सॉरी 5 जाता है 4 में। तो यहाँ पर हमें 4 का जो इमेज मिलेगा दैट इज 1 होगा। ठीक है, 5 जाता है 4 में एंड 4 का इमेज होगा 1, दैट इज द परमुटेशन। ओके, यहाँ पर 1 जाएगा 3 में, देन 3 जाएगा 5 में, 5 जाएगा 4 में, एंड 4 जाएगा 1 में, दैट इज द परमुटेशन। इसको अगर लिखना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं। तो अभी सेकेंड एग्जाम्पल में हम मान लेते हैं हमारे पास परमुटेशन है एप इक्वल्स टू 3 साइकिल 2 3 5, एंड यहाँ पर जो सेट है एस दैट इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6। देन यहाँ पर एप इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं, देयरफॉर यहाँ पर एप इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा 1 जाएगा 1 में, 1 मैप करता है 1 में, 2 मैप करेगा 3 में, 2 3 में, एंड 3 जाएगा 5 में। ओके, 3 जाएगा 5 में, देन 5 2 में जाएगा, 5 जाएगा 2 में। ओके, बीच में जो 4 होगा वो 4 में ही मैप करेगा। ओके, सो 1 इसका इमेज होगा 1, 2 का इमेज होगा 3, 3 का इमेज होगा 5, 4 का इमेज होगा 4, एंड 5 का इमेज होगा 2। ओके, दैट इज 3 साइकिल 2 3 5। लेट हम मान लेते हैं, लेट हमारे पास एफ इक्वल्स टू है, अभी तीसरा एग्जाम्पल, एफ इक्वल्स टू है 1 2 3 4 5 6, जहाँ पर 1 जाता है 2 में, 2 जाता है 4 में, 3 जाता है 3 में, 4 जाता है 5 में, एंड 5 जाता है 6 में, 6 जाता है 1 में। सो दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं, यहाँ से हमें 5 साइकिल मिल जाएगा। यहाँ पर जो 3 है वो 3 में जाता है, लेकिन 1 2 में जाएगा, 1 जाता है 2 में, 2 जाता है 4 में, सो 2 के बाद 4 जाएगा, 2 जाता है 4 में, 4 जाता है 5 में, सो 4 के बाद 5 आ जाएगा, एंड 5 जाता है 6 में, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। ठीक है, एंड आखिर में 6 1 में जाएगा। ओके, सो एफ इक्वल्स टू इस परमुटेशन को हम साइकिल में 5 साइकिल परमुटेशन लिख सकते हैं, 1 2 4 5 6। ठीक है,